आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी प्यारी टीचर जो नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही है, हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही है, जो पेपर 2 हिंदी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारी जो सीरीज चल रही है यूनिट 8 जो नाटक चल रहे हैं, उसमें हम आज बकरी नाटक पार्ट 1 करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 3 नाटक कर चुके हैं। जिन भाई बहन ने अभी तक नहीं देखे, जिन साथियों ने नहीं देखे हैं, जिन दोस्तों ने नहीं देखे, वो जाके हमारी प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए। वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पूरा टेक्स्ट जो पूरा पूरा नाटक है मैंने आपको करवाया हो, कोई नाटक 4 पार्ट में है, कोई 5 पार्ट में है, वो मैंने बहुत अच्छे से हमने पॉइंट वाइज करे हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी वहाँ पर पूरा नाटक पढ़ते हुए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है, कौन से आपका गीत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो आप ज़रूर जाके देखिए इससे। और ऐसे ही मैंने एक आपको यूनिट जो आपका 7 है कहानी की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिए। आप जाके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको समय अनुसार मिल सके। जो हमारा अपलोड होते ही वैसे नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके, नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, इसलिए आपको बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन फौरन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं बकरी नाटक। करने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक है। बकरी नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम पहले जान लेते हैं, फिर इसका टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इस नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, ये ध्यान रखना। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। पूछ सकते हैं ये कथन किसका है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन। नाटक बकरी नाटक जो है उसके बारे में ये कथन है। ये नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। और ये बकरी नाटक इन्होंने लिखा तो पहले था, लेकिन इन्होंने क्या हुआ था, बाद में प्रकाशन के हिसाब से इनका दूसरा नाटक हो गया था। प्रकाशन के क्रम में लड़ाई इनका पहला नाटक है। कौन सा? लड़ाई जो है इनका पहला नाटक है। लेकिन उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नाटक को पहले लिख तो लिया था, लेकिन प्रकाशित नहीं करवा पाए थे। इसलिए इनका जो प्रकाशन हुआ, सबसे पहले लड़ाई नाटक हुआ, उसके बाद दूसरा नाटक इनका कौन सा हुआ, ये इनका बकरी नाटक हुआ। लेकिन इन्होंने लिखा पहले है, तो अब ये ध्यान रखना, लिखा हुआ पहला नाटक है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लिखा हुआ पहला नाटक है और प्रकाशित हुआ दूसरा नाटक है। तो प्रकाशित हुआ पहला नाटक इनका क्या हो जाएगा? लड़ाई। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए। और ये नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974, याद रखिए 1974, 1974। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी साथी जो हैं हमारी क्या कहते हैं नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट 8 में जितने भी नाटक लगे हुए हैं क्रम वाइज, मीन्स आपको पता है भारत दूरदर्शा से लेकर अंत तक जितने भी नाटक लगे हुए हैं, आपको सारे नाटक क्रम वाइज याद होना चाहिए सन के अकॉर्डिंग। और या एक ट्रिक बना लीजिए, इसके बाद ये नाटक लगा हुआ है तो ये नाटक आ सकता है, जैसे भी आपको करना है। डेली बेस पे आपको रिवीजन करते रहना उसे, एक दो बार आपकी रिवीजन का मतलब है कि आपकी ना आंखों के सामने से गुजरने का मतलब है एक बार रीड कर लें उस चीज को, जिससे आपको डेली डेली रीड करेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। वैसे तो आपको एकदम याद नहीं रहती चीजें, बट आपके पास से डेली वो गुजर रही है, रीड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में वो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो ये रहते हैं बहुत साबित होते हैं। आप फौरन उसको एलिमिनेट कर पाते हैं वहाँ ऑप्शंस को, कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये चीज़ हुई थी। वैसे रट्टाफिकेशन वाली रोट लर्निंग नहीं चाहिए, यहाँ समझदारी वाली आपको रीडिंग करना है, पढ़ाई करनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बकरी नाटक का प्रकाशन 1974 है। नाट्य की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा, कौन से? याद रखिए, जन नाट्य मंच द्वारा। कौन सा? जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को कहाँ हुआ था? त्रिवेणी कला संगम। जो त्रिवेणी कला संगम है नई दिल्ली का उद्यान रंगशाला में हुआ था। कौन सा रंगशाला में हुआ था? उद्यान रंगशाला। त्रिवेणी कला संगम में इसका क्या हुआ था? प्रस्तुति हुई थी, खुले पर खेला गया था।
पूछ सकते हैं कब खेला गया था। 1974 में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली का उद्यान रंगशाला में हुआ था। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ है। मीन्स आपातकाल कब लगा था? 1975 में, 1975 में लगा था, लेकिन याद रखिए आपातकाल से एक वर्ष पहले 1974 आता है तब ये प्रकाशित हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट जो बता रही हूँ याद रखिए कि ये एक तो ये सबसे पहले इनका जो कथन है, ये नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का महत्वपूर्ण कथन हो गया। और इनका लिखा हुआ पहला नाटक है, लेकिन प्रकाशित के क्रम में ये दूसरा नाटक होगा। प्रकाशन में जो प्रकाशित हुआ सबसे पहला नाटक है वो कौन सा है? लड़ाई है। और 1974 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली उद्यान रंगशाला में। क्या हुआ था? इसे खुले मंच पे नाट्य मंच द्वारा खेला गया था। और आपातकाल से पहले, आपातकाल 1975 में लगता है, उससे पहले 1974 में ये प्रकाशित हो चुका है। बकरी नाटक के 2 अंक है। अंक से हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी नाटक में आते हैं, वो चाहे आपको क्रम वाइज में लगाने के लिए आ रहा है, एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन हो रहे होंगे, ये सारे आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। वन लाइनर तो क्वेश्चन एक दो ही देखने को मिलेगा आपको, ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे ज्यादा वन लाइनर नहीं मिलते। वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं 4 4 5 5, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए, उसमें से ए बी सी सही है या सी डी ई सही है या ए डी ई या ऑल मतलब सही है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अंक पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। कौन सा नाटक है ऐतिहासिक है, कौन सा नाटक है इस तरह से राजनीतिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी, ये किस बेस पर है, ये सारे अपात्र आपको सारे नाटक के पता होना चाहिए। आपको जितने भी नाटक हैं या उपन्यास है उनकी भूमिका और जो आत्मकथाएं लगी हुई हैं आपके यूनिट 10 में, इन सब की भूमिका जरूर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप इतना भी करेंगे तो आप, अब हमारे पास जो टाइम कम बचा हुआ है, ऐसे 45 से 50 दिन आप मान सकते हैं। मीन्स अप्रैल चल ही रहा है, मई मान सकते हो, जून में तो सोचो पूरा हटा ही दो, तो 15 दिन इधर मान सकते, 30 दिन उधर मान सकते, 45 दिन हमारे पास ये हैं। तो 45 डेज मिनिमम मान के चलिए कि हमारे पास मिनिमम 45 डेज है। अब इसमें स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको पूरे पूरे नाटक किस तरह से पढ़ें, आप इस तरह से मेरे साथ आप अगर ये करेंगे और सारे पॉइंट्स आप लिखते भी रहेंगे रफली, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। आपको नया कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो चीज़ चल रही है वही चीज़ देखिए। जहाँ भी आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने प्रिंट आउट निकाले, कुछ भी करा है वो चीज़ आप करने की कोशिश करें। बाकी नाटक की सीरीज में कराने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मेरे इससे यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसी रिवीजन क्लास थोड़ी सी मैं स्टार्ट कर दूंगी यूनिट वाइज। जितनी भी 10 से 12 13 क्लासेस आपके पास अवेलेबल मैं करवा दूंगी, जो रिवीजन के लिए होगी। सिर्फ मई में स्टार्ट करेंगे हम ये। तो मई से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, जितनी भी डेट से हो वो आपको हम बता देंगे। और आपको रिवीजन क्लास करके, जैसा भी हमारा होगा 2024 रिवीजन क्लास करके, जो भी हमारा उसका रहेगा प्लेलिस्ट का नाम, वो आपको बता दिया जाएगा तभी। तो हम बस इतना आज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके भी, तो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आपको ये देखिए, बकरी नाटक में 2 अंक है और प्रत्येक अंक में 3 3 दृश्य, टोटल 6 दृश्य हैं। अगर टोटल 6 दृश्य के 2 अंक और 6 दृश्य आए तब भी आप सही लगा सकते हैं। 2 अंक और 3 3 दृश्य आए, एक अंक में 3 दृश्य लिखा हुआ है तो तब भी आपको सही करेक्ट करना है। तो हर एक अंक में 2 अंक है तो 3 3 दृश्य है, मीन्स पहले अंक में भी 3 दृश्य है और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है संख्या। तो इसमें अंकों की संख्या 2 है, दृश्यों की संख्या 3 3 है। तो 3 याद रखें। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। यहाँ तक आप लोगों को आशा है समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि अच्छे से समझा रही हूँ। अब इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। अब ये पूछ सकते कौन से राज्य की शैली में हुई है? तो उत्तर प्रदेश की नौटंकी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह हरियाणा लिख सकते हैं, राजस्थान लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं। तो आपको उसकी जगह लिखना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। ये भी आपके एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन में डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में। बस इतना है, इसमें दोहा, चौबोला,
बहरेत, बील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। तो आपको इन छंदों के नाम याद करना है। रिवाइज करते रहिए, लिख लीजिए, जहाँ जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं पॉइंट्स, वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे भी आपने यूनिट 8, 7, 6 जैसे भी आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना है। तो मैंने बोला है वहाँ पर ये जो पॉइंट अगर नहीं है आपके पास लिखे हुए तो ज़रूर लिखिए। तो इसमें दोहा, चौबोला, बहरतबील, कहरवाई इन छंदों का प्रयोग हुआ है। तो कौन कौन से छंद लिख के डैश लगा के दोहा, चौबोला, भैरतवील, कहरवा इतना लिख सकते हैं का प्रयोग हुआ है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली, आपने लिखा कैसी शैली है? उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली है। इस नाटक में जनवादी चेतना, कौन सी चेतना है? जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, इन सब का चित्रण किया गया है। और बकरी जो है आम आदमी का प्रतीक है। किसका है? आम आदमी का प्रतीक है। तो ये पूछ सकते हैं बकरी इसमें किसका प्रतीक मानी गई है? तो आम आदमी, आम जनता जो है, नागरिक जो है, उनका प्रतीक मान गई है। जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनका प्रतीक मान रही है, क्योंकि उन्हीं का, आम आदमी का ही तो शोषण हो रहा है। किसका हो रहा है? तो शोषण हमेशा आम आदमी का होता है, तो बकरी का ही शोषण, जो बकरी नाम से किया गया है शोषण है, वो किसका हुआ है? बकरी है। जो पूरी भी हम कहानी पढ़ेंगे, किसने बकरी होती है, चुरा ली जाती है, फिर उसे काट के खाया जा रहा होता है, ये सारी कहानी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बकरी को किसका प्रतीक माना गया? आम आदमी को। आम आदमी के साथ भी ऐसे ही राजनीति के जो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे वोटों के नाम पे कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। हमेशा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। आप देख सकते हैं जनता का। वैसे ही ये बकरी को ही इन्होंने किसमें लगाया है? प्रतीक के रूप में लाई है। तो बकरी किसका प्रतीक है? ये ध्यान रख लीजिए, आम आदमी का। तो जनवादी चेतना को जागृत करने के लिए राजनीतिक पे व्यंग्य किया गया है। आम आदमी की व्यथा कैसी हो रही है, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, और विसंगति का चित्रण किस तरह से है, ये सारा चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटिया मीट कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी करना चाहिए, अहिंसा का विरोध कर, अहिंसा को अपनाना चाहिए, ये सारी बातें तो करते हैं, गांधीवादी पे तो चलते हैं, गांधी के रास्ते पे तो चलते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को भूल देते हैं, मिटा देते हैं। इन सब का वर्णन किया गया है। गांधी की बकरी है, बकरी को चुरा कर कहते हैं गांधी की बकरी है, इसके नाम पे चढ़ावा दो, ये है। फिर उसे देवी का बनाता, सब चढ़ावा दे रहे हैं। चाहे आम आदमी के, जनता के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चढ़ाने के लिए उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी का पैसा चढ़ावे में दे रहे हैं, लेकिन खुद भूखे हुए हैं। तो ये कैसा वर्णन है, कैसी प्रकृति है, कैसा, कैसे भगवान के बारे में जिक्र किया गया है, कि कैसे ये जो हमारी सत्ता के लोग हैं, किस तरह से आम आदमी का शोषण कर रहे हैं, किसके नाम पे, हर एक भगवान के नाम पर भी शोषण कर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, उनकी चीज़ों को, बकरी को भी चुरा लेते हैं। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है इस नाटक में। तो इस नाटक में, राजनीति नाटक में, गांधी जी के नाम से के सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। कैसे? जो वैसे लोग जो हैं कि गांधी, हम गांधीवादी हैं, कि उस टाइम गांधीवादी का नाम था, कि गांधी, महात्मा गांधी के हम सिद्धांतों पे चल रहे हैं, लेकिन उनके आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, स्वार्थ को देख रहे हैं, जनता के नहीं देख रहे हैं। स्वार्थ करने वाले जो नेता हैं, उनकी पोल जो है खोलने का प्रयास किया गया है। इस नाटक में बहुत ज्यादा भरसक प्रयास किया जा रहा है। वो आपस में तो मतलब है भाई भाई बने हुए, कोई भी है, कोई सा भी नेता है, वो एक दूसरे के घर जा रहे हैं, जाते, कोई भी फंक्शन हो, हर एक नेता जा रहा है एक दूसरे के घर, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कितनी कटु वाले भाषण एक दूसरे के खिलाफ दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जनता है, ये चीज जनता नहीं समझ पा रही है। लेकिन वो आपस में उनके सब संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे के घर जाते भी हैं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए, जनता को बहुत ज्यादा माइंड वॉश करने के लिए वो ऐसे भाषण देते हैं जिससे जनता एक दूसरे का विरोध करे, आपस में लड़ झगड़ जाए। ये सारी चीजें बताने के कैसा इन लोगों का स्वार्थ बढ़ गया है। तो स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया है।
यह नाटक ग्रामीण और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने का उद्देश्य से लिखा है कि आम आदमी, आम नागरिक जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, जागृत हो, इस चीज के बारे में बताया गया है। नाटक में के पात्र है नट नटी और भिश्ती। नट नटी और भिश्ती, इनके जो भी गीत आ रहे हैं साथियों, वो जरूर आप पहली लाइन जो होती है उसे जरूर देख लीजिए, एक बार रिवाइज करते रहेंगे ना, लिखी हुई याद तो मत करिए एकदम रट्टाफिकेशन करने आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। जहां भी आपने प्रिंट आउट लिया है, कुछ भी लिया है, नहीं ले पाए हैं तो लिख लीजिए। जहाँ प्रिंट आउट है, बुक्स अवेलेबल, आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, जैसे कोई गाइड आपने अवेलेबल कराई हुई, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स बहुत लोगों के पास आजकल होती है, वो नहीं है अवेलेबल है, कोई और सी गाइड है, लेकिन आपने जहाँ से पढ़ा है जो नोट्स है, तो उसमें आप अंडरलाइन करिए, मार्क करिए, पेंसिल से करिए, कुछ भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट के आपने बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो आपने अपने साइन बना रखे हैं वो जैसे भी आपने अपने लिए ट्रिक बनाई हुई हो, कुछ भी करना है आपको, बस वो रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे, पूरा पूरा पढ़ने नहीं बैठना है तब, तो मेन मेन हेडिंग पे जो अंडरलाइन कर किया हुआ है ना, उसे भी रिवाइज बस ऐसे कर देखते हुए चले जाएंगे ना, तो वो भी बहुत बेनिफिट रहता है आपके लिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, जितने भी किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य गतिविधियों में जिसमें भी गीत जो आ रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल गीतों से बहुत क्रम आ रहा है, और कविता की पंक्तियों को क्रम में लगाने का आजकल बहुत चलन जो आ रहा है। एक मैं आपको वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं, इतनी सारी कविताओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कविताएं बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो जरूरी जरूर पढ़ना है, उन पे फोकस करना है, वो कविता मैं आपको जरूर बता दूंगी कि उसे पढ़ना है। एक छोटी सी वीडियो उस पर जल्द से जल्द मैं अपलोड करके आपको बता दूंगी, वो कविता जरूर पढ़ना। कुछ कविताओं की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, मैंने इतनी ज्यादा कविताओं की व्याख्या नहीं करवाई हुई है, मगर जितनी भी करवाई हुई है आप उसे जाके देखिए। तो दुर्जन सिंह नाटक के पात्र नट नटी और भिश्ती। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीन लोग धर्म शोषण नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूछ सकते हैं शोषण का प्रतिनिधि, नेतागिरी का प्रतिनिधित्व, धर्म के नाम पर के लूटना, मतलब धर्म की बातें करके, ये कौन करता है? एक तो दुर्जन सिंह, कर्म सिंह नाम है देखो, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण और नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही एक रहता है, विप्ती, विप्ती नाम का एक व्यक्ति है, उसकी क्या रहती है, बकरी रहती है, जिसकी बकरी खो जाती है और वो अपने घर में बांध लेते हैं, चुरा लेते हैं, वो मांगने भी आता है, तो फिर सब लोग कहते हैं गांधी जी की बकरी है, गांधी जी की बकरी। हम पूरा नाटक पढ़ेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो जिसकी बकरी होती है, नवयुवक, काका काकी, चाचा, राम एक ग्रामीण है। राम कौन है? राम, राम एक व्यक्ति और एक ग्रामीण होता है, दूसरा ग्रामीण, एक ग्रामीण दूसरा, ऐसे करके भी आएंगे। तो यहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं साथियों जरूर बताती चलूंगी। तो ये चीजें आपको पता होना, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, ये तीनों पूछ सकते हैं किसके नाटक के हैं, तो बकरी नाटक बहुत ज्यादा उपयोग महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है। तो ये शोषण, धर्म शोषण, नेतागिरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विपत्ति नाम की जो व्यक्ति है उसकी बकरी रहती है, जो गांधीवादी बकरी बन जाती, गांधी की बकरी बन जाती है। और नवयुवक है, काका काकी है, चाचा, राम नाम का एक व्यक्ति है, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। तो अब साथियों चलते हैं, नाटक का पूरा टैक्स जो पीडीएफ है मैंने आपको कर ली है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यह नाट्य इब्राहिम, जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किससे मिलते? इब्राहिम अलकाजी, किससे मिल रहे हैं? इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ज्यादा प्रोत्साहित किया होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इब्राहिम अलकाजी का नाम लिख लीजिए। इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया हिंदी का आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किंतु अज्ञात कारणों से विधित प्रदर्शन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा आपातकाल लगा हुआ था, 1974 का टाइम था, बहुत सारी चीजें थी, देखना था। तो किस तरह से ये हमारा देश आजाद हो चुका था, आपातकाल लग चुका था, 1974 का समय था, तो उस समय क्या क्या हमारे देश में क्या क्या चल रहा था, किस तरह से नेता क्या कर रहे थे, मतलब ये सारी चीजें वहां पर दिखा, आम जनता का क्या हाल था। इस नाटक को खुले मंच पे इस तरह से नहीं खेला, कुछ आमंत्रित लोग थे उनके सामने प्रस्तुत किया था, और छुप छुपा कर ही किया था कि इस नाटक को प्रस्तुत आगे चल के करें तो किस तरह से हो सकता है। तो पहला
पूछ सकते हैं, इब्राहिम अलकाजी के बातचीत के बाद इसे प्रकाशित किया गया था कहाँ पर? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो नाट्य विद्यालय है, नेशनल जो है विद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली में पड़ती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो नाट्य मंडली, नाटक करने वाली मंडली वहाँ पर ग्रुप रहते हैं, उनमें इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के साथ 2 दिन तक, कितने दिन तक? 2 दिन तक, याद रखिए 2 दिन तक कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला था। तो इतना ही पूछेंगे, अलका जी के इन्हें प्रोत्साहित किया जाए बातचीत के बाद। अलका जी नाम इब्राहिम अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी नाम याद लिख लीजिए अपने साथ। के बाद, बातचीत के बाद इन्होंने लिखा गया था, किसके लिखा गया था? इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया था यह नाटक, याद कर लीजिए। और इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो नाट्य मंडली थी, कुछ लोगों के सामने जो कुछ लोग आए थे आमंत्रित लोग, 2 दिन तक खेला गया था। कितने दिन तक? 2 दिन तक। पूछ सकते कितने दिन तक स्टार्टिंग में खेला गया था, कौन सी मंडली ने खेला था? तो आपको यार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य मंडली ने 2 दिन तक खेला था कुछ आमंत्रित लोगों के साथ। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक छात्र, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक छात्र थे, रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया था। तो लखनऊ में किसे कहाँ कहाँ प्रस्तुत किया गया है? दिल्ली में, मतलब नाट्य मंडली ने किया था। फिर रणजीत कपूर ने, नाम लिख लीजिए, रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहाँ इनकी प्रस्तुति को राज्य की नाट्य अकेडमी पुरस्कृत किया गया। कहाँ पर, मतलब एकेडमी पुरस्कार मिला था जहाँ पर ये नाटक खेला गया था? तो लखनऊ में जो प्रस्तुत किया था किन्होंने? रणजीत कपूर ने। तब इन्हें राष्ट्रीय अकेडमी से नाम से जो इन्हें पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय अकेडमी, याद रखिए, राज्य का नाट्य अकेडमी पुरस्कार जो होता है, राज्य का नाट्य अकेडमी जो पुरस्कार मिलता है राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से, लखनऊ मतलब है यूपी स्टेट की तरफ से इन्हें मिला था। उत्तर प्रदेश भी लिख के आ सकता है, तो याद रखिए राज्य, तो लखनऊ में खेला है तो इसलिए लखनऊ का जो राज्य हो गया तो उत्तर प्रदेश हो गया, तो उन्हें नाट्य अकेडमी पुरस्कृत मिला गया। तो यार इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है ये। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान आलेख के रूप में ही दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, लिखा गया, खेला गया, कुछ लिखने के दौरान कुछ चीजें परिवर्तन भी हुए, कुछ और जोड़ा भी गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से लखनऊ की प्रस्तुति के बावजूद हुए आगे नहीं खेले गए, मतलब नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए, कुछ जो है खेले नहीं गए, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की में और लखनऊ की प्रस्तुति में जुड़े हुए कुछ अंश है वो खेले नहीं गए। इसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए आर्य कविता नागपाल ने ले लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने के बीच उन्होंने उठाया। आलेख कविता, जो आलेख कविता है कि नागपाल ने, आलेख कविता नागपाल ने, याद रखना इनका नाम है, किसने ले लिया? आलेख कविता नागपाल का नाम याद कर लीजिए, ने इन्होंने प्रस्तुत करने के लिए लिया और इन्होंने कहा नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने के बीच इन्होंने उठाया। जन नाट्य, जो हमारा जन नाट्य लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक जो होता है, उन्होंने उन कविताओं को उठाया नुक्कड़ नाटक के रूप में, किसने लिया है? आलेख कविता नागपाल, नागपाल नाम से याद करना, से नाग, नागपाल। तो नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत की बीड़ा उन्होंने उठाई थी, किन्होंने बीड़ा उठाई थी? याद रखने बीड़ा की, हम इसे नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो नुक्कड़ नाटक के रूप में, जन नाट्य के रूप में मंच पर इन्होंने, किसने? नागपाल ने उठाई है। इसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्हें इसे तुरंत छापने का उत्साह दिखाया। श्रीकांत व्यास का, अब यहाँ पर याद करें, तो इन्होंने लिखा किसके कहने पर है? इब्राहिम अलका जी के कहने पर तो लिखा है, लेकिन छापने का काम, छापने के लिए इन्हें जो है किन्होंने इन्हें जो है मोटिवेट किन्होंने किया है? श्रीकांत व्यास ने। तो श्रीकांत व्यास का नाम याद कर लिए। तो ये पूछ सकते हैं, यही पॉइंट डाल सकते हैं कि इब्राहिम अलकाजी ने, ये गलत है, किसी और का नाम डाल देंगे कि किसके बाद इन्होंने लिखा गया है। तो इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया है और श्रीकांत व्यास से भेंट हुई थी, तो उन्होंने इसे छापने के लिए बोला गया कि आप इसे अब छपाइए, प्रकाशित करवाइए। तो श्रीकांत व्यास के भेंट होने के बाद इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया है। नाटक के अनेक रूप
गत परिवर्तनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देव भारत भारती और कविता नागपाल का कीर्तक है। तो ये बता रहे हैं इनका जो है प्रस्तुति के लिए इन लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेखक के साथ साथ कौन है? कुमार ज्योति देश पांडे और भारत भारती और कविता नागपाल, इनका बहुत ज्यादा आभार रहा है। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इनका निर्देशन किया, वह लगभग अकेला ही रह गया। ये खेद की बात है। ये नाट्य लिखा जाता है यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक हुआ जिसमें जन चेतना की लोक भाषा और लोक भाषा के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने के लिए नया व्याकरण देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट कथन है, यही उठा के पूछ सकते हैं कौन से नाटक का है, तो ये बकरी नाटक के हैं। इम्पोर्टेंट है साथियों, लिखना है इसे। आप अपने पास जहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है प्रिंट आउट, वहाँ जरूर लिखिए इसे अगर नहीं लिखा हुआ है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटकों बड़े प्रवाहों से भारी तमाम ताम तमन्नाम और विद्वत प्रत्येक समाज के मोहताज नहीं होते, यदि हिंदी के नाटक कार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में या आम आदमी के बीच जानी जाए। अब जब भी आम आदमी का नाम आ रहा हो, जन चेतना का नाम आ रहा हो, तो आप समझ जाएंगे फौरन ही बकरी नाटक की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आम आदमी को जगाने के लिए, जन चेतना को जगाने के लिए, राजनीति के ऊपर व्यंग्य करने के लिए कौन कौन से नाटक हैं? एक दो नाटक आपको पता ही है कौन कौन से हैं, तो वो दो नाटक आपको आपस में करके दे सकते हैं, कभी एक नाटक दे सकते हैं, कौन सा नहीं है ऐसे करके देख सकते हैं। तो आपको ये जरूर उसकी पृष्ठभूमि कौन सी पृष्ठभूमि का नाटक है ये जरूर आपको पता होना है। सारे नाटक आपको पता होना है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक कल्चर पे है, कौन से कल्चर पे ये लिखा हुआ नाटक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नाटक जितना ही गाँव कस्बों मजदूर स्त्रियों और स्कूलों कॉलेज में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि नाटक जितना ही गाँव में कस्बों में मजदूर बस्तियों में, जो मजदूर की बस्तियां हैं वहाँ स्कूलों कॉलेजों में जितना खेला जाएगा उसका इतना ही उद्देश्य पूरा होगा। ये लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अब यहाँ बताया है पिछले दिनों तेजी से गहराते आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप उभर जन आंदोलन के असर संस्कृति और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनिवार्यता हुआ है। महानगर में छोटी छोटी मंडलियां नाटक को आम जनता के बीच जाने का प्रयास करने लगी। अब क्या हुआ है, महानगरों छोटे जो जो महानगर जो थे, जो महानगर जो होते हैं, महानगरों में जो बड़े बड़े शहर हो जाते हैं, बिग सिटीज हो गई हैं, वहां पर छोटी छोटी जो मंडलियां, नाट्य मंडलियां जो हो जाती हैं जनता के प्रति, नुक्कड़ नाटक के लिए कहते हैं, स्ट्रीट प्ले जो बोलते हैं आपका, वो खेलने लगी हैं, आम जनता के बीच ले जाने का प्रयास करने लगी। जाहिर है कि छुटपुट प्याज अभी किसी संगठित आंदोलन का रूप नहीं ले पाए, किसी आंदोलन का रूप तो नहीं ले पाए, लेकिन बहुत अच्छा पर एक सिलसिला तो शुरू हो गया है। मतलब 74 की बात कर रहे हैं, एक सिलसिला तो शुरू हो गया है कि लोग किस तरह से जागृत हो सकते हैं, कैसी हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, कैसा शोषण हो रहा है, ये पता तो चलेगा। इसलिए जगाने के लिए स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक हमेशा ऐसा ही काम करते हैं, आपको पता है। बकरी का शिल्प इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया। कौन सी शैली में? पारसी थिएटर के, इसे नौटंकी नौटंकी शैली और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया। लेकिन जहां नौटंकी साहसिक घटनाओं, पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों के अतिरिक्त रूप आम जनता को भवेदित करते हैं, वही बकरी का विशेष करते उसे पारिवारिक नौटंकी शैली से थोड़ा सा हटता हुआ एक तीखा सामाजिक व्यंग्य बनाता है। इस व्यंग्य को और तीखा बनाने के लिए नाटककार पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोक शैली धुनों का उपयोग किया है। जो नौटंकी शैली की पुरानी जो धुनें हैं उनका प्रयोग किया है। तो पूछ सकते हैं कौन सी धुनों को अच्छा सा और प्रहार करने के लिए, तीखा व्यंग्यपूर्ण बनाने के लिए कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? पारसी रंगमंच की और पुरानी नौटंकी शैली का। नौटंकी शैली में लिखा गया है, पुरानी नौटंकी शैली का इसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया, उन धुनों का उपयोग किया है, जिससे ये भाया तो आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियाद की कम करती है। व्यवस्था के समकालीन राजनीति में गद्य और उसके जन विरोधी आम जनता विरोध चरित प्रहार करता हुआ नाट्य जनता विरोध का ग्रामीण जनता लादी गई
और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न चित्रित करते हुए ऐसे गुस्से को रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना का प्रसार में सहायक होगा। ये सारी चीज आने की कोशिश करिए। तो आप समझाइए, जनवादी की बात कर रहे हैं, ये कविता नागपाल का कथन है। किसके कथन है सारे? हमने यह नाटक संगीत रंगमूज पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर न तैयार करके खुले मंच के लिए तैयार किया। ये कहते हैं, ये कविता नागपाल का है कि हमने खुले मंच के लिए तैयार किया है। किसके लिए? खुले मंच के लिए तैयार किया है, जिसे ये किसी भी स्थान पर किसी भी समय कम खर्च से ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने खेला जा सके। लेखक और मंचन एक दूसरे के उद्देश्य पूरक हो सके और हिंदी नाटक का एक नया रूप देने की ऊपरी वाहवाही से बचकर एक नई धारा का आगे बढ़ाने हम अपना छोटा सा योग दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, तो ध्यान रखना। ये कविता नागपाल का है। अभी आपको जैसे हमने बता दिया, नाटक के प्रकाशन उद्यान के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 के त्रिवेणी कला संगम में, जो त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला जो है, उसमें आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की भूमिका कौन थी? जो सबसे पहले प्रथम प्रस्तुति हुई थी रंगमंच जो हुआ था, दिल्ली में हुआ था, त्रिवेणी कला संगम में, दिल्ली में उद्यान रंगशाला में जो आयोजित, वहां पर कौन कौन से पात्र रहते? नट कौन बना था? अनिल कुमार। जो अनिल नाम के व्यक्ति हैं, वो कौन बने थे? नटी कविता नागपाल। नागपाल जो है नटी बन गए थे। अनिल कुमार भिष्टी फिर बनकर आ जाते हैं पंकज कपूर। दुर्जन सिंह बनते हैं राकेश सक्सेना, कर्मवीर, मनीष मनोजा, सत्यवीर, सुभाष त्यागी सिपाही, शैला हाशमी, अंतिया वक्त विपत्ति बनती हैं। शैला हाशमी और आतिया वक्त ये विपत्ति बन के दो बार आते हैं, मतलब एक बार में शैला हाशमी आती, फिर दूसरी बार में आतिया वक्त आती हैं। युवक रहता है सदर हाशमी। ये आ जाते हैं सबके, आपको याद रखना है। कविता ना अनिल कुमार दो बार आए, एक नट के रूप में, एक के रूप में। इन्होंने दो किरदार निभाए हैं। ये नाम याद रखिए, पूछ सकते हैं। पात्रों के नाम ये हैं, लेकिन ये पहले पुस्तक में जो दिल्ली में रंगमंच में हुआ था, ये कौन कौन आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि अब एनटीए इतना अपना टफ सिलेबस बना रहा है, टफ पैटर्न बना रहा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन ले रहा है। ग्रामीण जन है काका अरुण शर्मा है। काका कौन है? अरुण शर्मा है। और काकी आतिया बख्श और शैला हाशमी है। तो शैला हाशमी देखो दो जगह आई है, आप देखिए। शैला हाशमी आतिया विपत्ति भी बनकर आई है, जिसकी बकरी रहती है, विपत्ति नाम की युवती है उसकी। और फिर यहाँ पर शैला हाशमी जो है काकी भी बन के रहे हैं, या आतिया वक्त या शैला हाशमी। और चाचा देवशीप धोप है, घोष है, देवशीष घोष। और राम विज रोहतक है। और एक ग्रामीण दीपचंद्र है, दूसरा ग्रामीण उम्मेद सिंह है। नृत्य कविता नागपाल रहे हैं। संगीत मोहन उपरैली का है। और रंगमंच भगवती चरण शर्मा का है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। नट विद्रोही, अब यहाँ से नाटक स्टार्ट हो जाता है हमारा। नाटक स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखाई देने लगे। यस, ये देखिए, नट विद्रोही है, उसे मंगल चरण यकीन नहीं है। सारी मंडली मंगल चरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। अब यहाँ पर जब ये भी क्वेश्चन पूछ रहते हैं कि मंगल चरण का कौन विरोध करता है, और फिर विरोध करते हुए चुप रहता है, तो नट, कि उसे मंगल चरण पर यकीन नहीं रहता है। नट जो है उसे मंगल चरण, सबसे पहले आपको पता है नाटक में मंगल चरण का जो स्टार्ट होता है, नट क्या होता है? चुप रहता है। और ये याद रखना है, नट चुप रहता है। नटी के तैरेन वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली नौटंकी है। गायन शैली कैसी है? नौटंकी। नटी समदेव दोहा। अब समदेव दोहा याद रखना, नटी का दोहा, यही पूछ सकते हैं, आ सकता है यही एग्जाम में, किसका दोहा है? सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दोहा याद रखिए, इंपॉर्टेंट सारे दोहे आएंगे यहाँ पर। कौन से आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट दोहे आ रहे हैं साथियों। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नट कहता है, अब यहाँ नट कहता है,
पांच देव सम पांच दल लागे, ढोंग की रे जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। जो अपना देश है वो परदेश लगने लगा। वो यहाँ पर व्यंग्य लोग हैं, लोग कैसे आ रहे हैं, ढोंगी हो गए हैं। पांच देव जो हैं सम दल बन गए हैं। लगी ढोंग की रेस, और ऐसा लग रहा है ढोंग की रेस लग गई है, जिनके कारण हो गया देश आज अपना देश भी परदेश लगने लगा है। नटी सामवेद चौबोला गाती है, करूँ स्वार्थ प्रारंभ आश्री हम क्यों मानू तुम्हारी, मझधारों के बीच भंदर में ढोगा पड़ो हमारी। मतलब ये सारी जो गा रही है नट और नटी की लाइन याद करें, और याद रहेंगी जब आपको पता चलेगा किसकी नाट है। पांच देव वाली भवानी वाली नटी की हो गई, नट की पांच देव सम पांच दल ढोंगी वाली नट की हो गई नटी की। फिर करुणा स्वांग प्रारंभ आसरी हम की भानु तुम्हारी, मझदारों के बीच भंवर में ढूंगा पड़ी हमारी नटी। अनल कंठ में भारी सकल कायरता जड़ता जारी, जनमन संशय हरि दैन्या दानव बुधनी महारी। ये नट गा रहा है, कौन गा रहा है, नट गा रहा है। अब दौड़ स्टार्ट होती है, दौड़ में अब नटी बोलती है, मुक्ति की ही अली भाषा जगे सबकी भाषा, तुम्ही पद सिर जाऊं, अभिनव रूपांतर के तेरे चरणल फूल चढ़ाऊं। चंदन मनीष चरणों में क्या हो जाऊं, फूल चढ़ाऊं। बात कह रही है तुम्हारे पद की बात आ रही है, फूल चढ़ाने की बात आ रही है, पद मतलब पैरों की, तो नटी की हो जाएगी। फिर नट कहता, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिससे आती है कहीं कुछ नजर ही नहीं। मतलब ऐसा नाटक तू करा रहा है जिसमें कुछ भी नजर मुझे नहीं आ रहा है। ये विरोध वाले स्वर जो देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, वो किस में मिल रहे हैं, नट में मिल रहे हैं। और जो विरोध नहीं कर रही है वैसे स्वर जो देखने को मिल रहे हैं नटी में मिल रही है। तो याद रखना है, ऐसे जो भी दोहा आ रहा है नट नटी के हो सकते हैं। नाटक के प्रकाशनोत्थान, जब प्रकाशन पड़ता है के अवसर पे जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1947 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगमंशाला में उद्योजित जो है आयोजित प्रथम प्रस्तुति पात्रों की भूमिका सहित, जैसे मैंने बताया था इसमें कौन कौन से कर्मवीर कौन बनाता, सत्यवीर, सुभाष त्यागी, शैला हाशमी, आतिया वक्त, ये सारे विप्ती युवक सब ये बता चुकी हूँ। जैसे ऊपर ही दोबारा से पेज दे दिया है, ये दोबारा से पेज आ गया। नटी फिर कहती है दोहा, सदा भवानी धाये सम्मुख रह गड़े, पांच देव रक्षा करूं ब्रह्मा विष्णु महेश। नटी कहती, पांच देव ग्राम पांच दल लगी गुलोक। वही नट वाला आ गया, करूं स्वांग प्रारंभ आसनी हमको भातु तुम्हारी समझदारी के बीच भंबर में डोगा पड़े हमारो। ये नटी बोल रही है। नट अनल कंठ पे भारो सकल कायरता जड़ता जारी, जनमन संशय हरे दैन्य दानव दुहिन महारो। दौड़ वही आ गई, ये सारे वही आ गए। पद वाला ये हमने अभी पढ़ लिया। नटी अब नट कहता है, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिससे आती कहीं नजर नहीं। तो रूप से सूप में बात उड़ जाए, रूप के में बात उड़ जाए, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर, सत्य क्या है, सत्य सत्य क्या है, सत्य पूछ सकते हैं कि नटी क्या पूछना प्रश्न था, सत्य क्या है सत्य। नट नहीं जनवादी जब तो तब तो जनवादी। व्यंग्य से देखता है, हाथ जोड़कर गाता है, साथ सभी गाते हैं नटी को छोड़कर। हे संकट मोचू बना बना दे हमें धोचू, अपना सिर नोचू उनका मुंह नोचू। हे संकटी मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा कौन पका है, कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू, हे जड़ भरत हमारा श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचू। हे संकट मोचू, अर्थ शून्य कर दो यम अंतर, सब पे शब्द निरंतर गोचू। हे संकट मोचू, याद रखना हे संकट मोचू, हे संकट मोचू। ये कौन गा रहा है, नट गा रहा है। सिर्फ नटी नहीं गा रही, वो चुप हो गई है यहाँ पर, नट गा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गीत पूछ सकते हैं, संकट मोचू किसने गाया है, संकट मोचू नट ने गाया है। नटी, वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे क्या। मतलब वैसे ही नाटक जो है खेलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी मतलब नाटक मतलब ये गाकर तो हमारी मंच से ही क्या छुट्टी करा दोगे। नट कहते नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगल चरण था, आम आदमी की हालत में देखते हुए आम आदमी की ओर से मंगलाचरण थी। नटी बाट काट कर कहती, आम आदमी की मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों को भी तो ख्याल करो, बड़े शहर से सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि हैं,
कुछ घटी हुई चीज पेश करनी चाहिए, कुछ अच्छी चीज अब पेश करनी चाहिए। नट कहता गठी हुई चीज, कैसी गठी हुई चीज, समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दवा छिड़ा के कहने से तो अच्छा है अच्छे से पेश। ठीक कहती है, हाँ हाँ यही मतलब है इनकी माथा, इनकी भाया में इस इनकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक सुरुचिपन, वैसा इनको जो है प्रस्तुत करा, ये खेला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर मंचन में, तो ये बात हो रही है। नट कहता है कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा, ये कौन कहता है किसका है कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी चिढ़कर, हाँ डब्बे में डब्बा, नटी बोलती है। फिर नट कहता गाकर, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। ये कौन गाता है याद रखिए, है नट गा रहा है, इंपॉर्टेंट है। यही गीत पूछेंगे आपसे साथियों, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरी अब्बा, ये नट गाता है। नट नटी जो है झुंझला जाती है, यह मजाक नहीं है कला सच्ची कहे कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर मुंहफट होकर नहीं, समझे या नहीं, गवारों की तरह मुंहफट होके तुम बोले जा रहा है। नट फिर, हम गवारों के बीच आते हैं गवई गांव में, यहाँ नहीं होगी हमें नाटक, जाने लगता है। नटी पकड़कर, क्यों शाम चौपट कर रहे हो इसे, भले मना माता माए कुछ तो ख्याल करो, मुझसे नहीं होगा, नट कहता है। नटी, होगा क्यों नहीं होगा नट, मुझे डर लगने लगा है। नटी, किससे, तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। नट कहता है, नटी मुझे मुझसे दर्शकों से सबसे डर लगने लगा है। नट, हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो गए हो। ये कौन कहता है, हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो, ये नट का कथन है, इम्पोर्टेंट। यानी झूठ, ये केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक, वे अच्छा नाटक देखना चाहते, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते, इसलिए तुम्हें सोच रही हो बहुत कविता रचे थे, अब जरा मंच पर आओ, तुम बहुत ज्यादा करते थे कविता रचते थे, इम्पोर्टेंट है, अब मंच पर आके गाओ। नटी, यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी, अरे बाबा फार्म फार्म थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। नट, समझा समझा, ये तुझसे मुझसे नहीं होगा। नटी रूठी, जा मेरी मेरी ना पटनी, ना तुझसे मेरी अब पटनी नहीं है, कैसी बनाई चटनी। नट, कैसे बना, कहता है कैसी बनाई चटनी। अब मुगल गीत आ जाता है, कौन सा, एक मुगल गीत आई, यहाँ पर नट गा रहा है, इम्पोर्टेंट है ये गीत। जा मेरी तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, काल बजाए पेट बजाए अब से हुई छटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी अमीरों कैसी गरीबी प्यारी लगे नट, अब मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ा दिलासा थोड़ा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की ले पटुरिया, भाग गई चटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, हिमा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी, अब तेरी मेरी नहीं पटनी। याद रखिए, अब मेरी तेरी नहीं पटनी किसका है, नट का है, इंपॉर्टेंट गीत है, ये पूछे जाएंगे। या तेरी मेरी ना पटी दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी कहती है, चुप क्यों हो गए। नट, बात फिर वही चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी, सही है कुछ तो बनेगा, दर्शकों से माफ कीजिएगा, दर्शक बैठे हुए हैं सामने, अब ये आपस में जो मंच है उस पे स्टेज पे ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और बोले जा रहा है। बड़ा सिरफरा आदमी है इसका कोई ठिकाना नहीं, मतलब बड़ा सिरफरा आदमी है इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, दर्शक लोगों से करिए, जब आप लोग सब लोग आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइएगा, हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझा, वन बुझावन हो रहा है क्या, ये समझावन बुझावन हो रहा है तुम दर्शकों के साथ कर रही। नटी, कुछ नहीं कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है, शुरू करो शुरू करो। नट, तुम इतना मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा, बहुत ज्यादा मटक मटक के बोल रही हो। नटी, हाँ इसी से तो वाक्स आसिफ बनता है, शुरू करो, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी कहता, मशक,
मशक ला दो। मशक क्या होती है? जिसमें पहले के टाइम में पानी भरा जाता था। मशक से घरों घरों में पानी देने वाला जाया करता। अब तो सबके घर में पंप है, हैंड पंप बने, फिर आज के टाइम में हर चीज उपलब्ध होती जा गई है। समर सीवर आ गए, सब चीजें आ गई। समर सेवल जो होते हैं वो आ गए, हर तरह का पानी अब तो किसी को, अब तो मोल पानी घर में आने लगा है। तो ये पहले के टाइम की बता रही, जिस टाइम पे ये नाटक चल रहा था, 1974 की बात है। उस समय मशक वाला जो था, भिश्ती, जो भशक लाता है, भिश्ती घर घर जाकर पानी दिया करता था। तो कहता है, नटी कहती है, नट कहता है, अच्छी बात है, एक मशक ला दो मुझे। नटी कहती, मशक? नहीं, हाँ। नटी हैरत से, मशक? क्यों मशक? नट चिढ़कर, हाँ मशक में, सॉरी, नट नट चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर लाया जाता है। मतलब है, मशक किसकी बनी होती है? मरी हुई बकरी की खाल से बनी हुई होती है। हाँ समझ गई। नटी कहती, हाँ समझ गई, समझ गई, जाओ। नट का मुंह देखते धीरे धीरे प्रस्थान कर देती है, चली जाती है। अब क्या होता है, बकरी, पहला अंक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर नाटक का मंगल चरण जो था वो समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा मंगल चल रहा है, गाना वाना होके, सारी बात होके, अब पहला दृश्य आता है। अभी सारी मंगल चरण की बातें थी। एक भिश्ती मशक ला दे, सड़क सींचता गा रहा है, मशक ला। बकरी को क्या पता था, मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग, ओहो वह कुछ ना कहेगी, जा जा के सींच आएगी, हर एक क्यारी मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े तीन डाकू जैसे देखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। बिजली को प्रस्थान करते हुए एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बकरी, क्या पता ये बिजली की है। मशक का याद आए तो बिजली, तुम्हें पता है बिजली कौन होता है? जो पानी सबके घर पहुंचाता है। आजकल पानी वाले घर के सबके लोग आते हैं, बॉटल लेके आते हैं, आपको पता ही होगा। जहाँ पर ग्रामीण में, गांव वाले रूरल में तो अभी हैंडपंप की, समर सेबिल से ही पक्का चल जाता है। लेकिन शहरों में जो सिटीज में रह रहे हैं उन्हें पता है, पानी भी अब उन्हें मोल का मिल रहा है पीने के लिए। बिस्लेरी की बोतल ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, वो पानी भी मोल का मिल रहा है। इसी तरह से पहले के टाइम में बिश्ती लोग जो होते थे पानी घर घर पर आते थे। तो ये पूछ सकते हैं, ये जो पंक्तियां हैं किसने गाई है, या बिश्ती की पंक्ति कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, यही ये वाली पंक्तियां कौन से नाटक की है? तो आपको पता होना चाहिए बकरी नाटक की है और ये बिश्ती ने गाई है। अब यहाँ पर जब ये डाकू भी हैं, वो आपस में बात देख रहे हैं और कुछ आपस में बात करने लगते, गाने लगते हैं। मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई रे, मिल गई रे, मिल गई रे, मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई रे। सिपाही कहते हैं, क्या मिल गया ठाकुर? एक सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही कहते हैं, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों भगत होकर गाते रहते हैं। जो डाकू जो होते हैं वो खाते रहते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई तुम, हम भी तो जाने, बताओ। गाने में मगन है तीनों डाकू जो है। सिपाही, क्या हूर की परी मिल गई? तीनों कहते हैं, नहीं। सिपाही, बड़ा माल हाथ लगा दिया क्या? तीनों, नहीं। सिपाही, राजा नवाब सेठ साहूर फंस गया क्या? जो राजा नवाब सेठ, राजा है या नवाब सेठ या साहूकार, ये फंस गया क्या? तीनों कहते हैं, नहीं। हाँ, फिर गाते हैं, गाने लगते हैं। सोना चांदी की खान मिल गई। तीनों, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई रे, मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई रे। ये कौन गा रहे हैं? तीनों डाकू जो हैं वो गा रहे हैं, तीनों गा रहे हैं। तो याद रखना, ये पूछ सकते किसने गाया। सिपाही, ताज्जुब है, अरे कोई क्या नया डाका डाला है क्या? दुर्जन सिंह। तो ये दुर्जन सिंह, करमवीर सिंह, ये जो है वो सारे हैं दुर्जन सिंह। होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। जो ये डाकू थे, ये अब क्या करने लगे हैं? जो डाकू बड़े बने हुए थे, अब ये नेतागिरी में आ गए। इन्होंने कोई सीट हथिया ली है, कोई किसी जनता के बहुत अच्छे आदमी बनने लगे हैं। जो डाकू जो हैं, मतलब दुर्जन सिंह नाम से, कर्मवीर नाम से, सत्यवीर नाम से जो है, इन्होंने क्या करा है कि एक एक एरिया, पूरा एरिया अच्छा प्रचार करने लगे कि हम जनता के बहुत अच्छे। लेकिन ये डाका डालने वाले लोग थे। ध्यान रख लिए कैसे कैसे राजनीति में लोग आ रहे हैं। इस पर व्यंग्य किया गया है, आप देख सकते हैं इस नाटक में। बकरी नाटक का उद्देश्य आप देख रहे हैं, कैसा व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर दुर्जन सिंह की डाकू हैं, ये डाकू लोग थे पहले, पूछ सकते हैं, बहुत बड़े डाकू गुंडे।
रहे हैं। होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी है, कह रहे हैं। और क्या, तीनों कहते हैं और क्या, हम शरीफ आदमी है, डाकू नहीं है। हम शरीफ आदमी, पॉलिटिक्स के आदमी है, राजनीति के आदमी है। होगा मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह, तीनों फिर गाने लगते हैं तीनों। कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई रे। तो आप देखते हैं कुर्सी, कुर्सी तो सही मिलेगा ना जो पावरफुल होगा। गुंडा गुंडा मतलब एक तरह से कौन से डाकू थे, फिर इन्हें कुर्सी मिल जाती है, राजनीति की कुर्सी मिल गई। कुर्सी मिलेगी तो सेवा तो मिलेगी, हर तरह से रहेंगे, जनता की सेवा, जनता उन्हें और सेवा देगी उनके, वो तो उनका प्रतिनिधि बन के आ गए। एक कुछ भी मिल सकती, सीटें मिलती है ना, जैसे अब आप वोट वोट देते हैं तो आपको पता ही है। उसमें व्यंग्य किया गया, मैं ज्यादा ओपन होके नहीं बोल सकती, बट आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप नेट जेआरएफ के विद्यार्थी हैं, इससे समझ सकते। सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिलेगी। जब कुर्सी मिलेगी, एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो मेवा तो मिलेगी ना, तो यहाँ मेवा भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। जब पैसा होगा तभी तो मेवा इंसान खाएगा। एक गरीब इंसान, उसे दो वक्त की रोटी चाहिए होगी, दो समय की रोटी चाहिए होगी, तो मेवा कहाँ से खा सकता है। जिसके पास पैसा होगा वही तो मेवा खाएगा, तो मेवा ही मिल रही है। मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई। ये सिपाही कहता है, रोता रहता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरे क्या होगा दुर्जन सिंह, अब तू बता दे मेरा क्या होगा। दुर्जन, नहीं जो हमारा होगा वही जो हमारा होगा सिपाही, यानी मजे, मूछों पर ताव दे के मजे, और क्या मजे होंगे, मजे खूब मजे। सिपाही, मजे, हाँ मजे होंगे। अब हमें सीट मिल गई है तो मजे ही होंगे, सत्ता मिल गई है। सुबह हो शाम बोलेगा मजा। दुर्जन जी गाता है, मजा तुम से ये आकर हमारी गली में दीवान जी आना ना तुम आकर, ये ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। ये दुर्जन सिंह गा रहा है, दुर्जन सिंह की पंक्ति है, याद रखिए। पूछ सकते हैं ये किसने गाई है, तो दुर्जन सिंह ने। सुबह हो या शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर हमारी गली से दीवान जी जाना ना तुम आकर, हे ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमसे जा नहीं सकते। अब सत्ता जब आती है तो पुलिस हर एक चीज, जितनी भी चीजें होती है वो उनके कमांड में, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अगर खिलाफ करोगे तो तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। तो ये मीन्स तुम्हारा, अगर तुम चुप रहोगे, हर चीज रहोगे, तो तुम्हारे भी मजे रहेंगे, तुम भी हमारी तरह मजे करोगे। तुम रहो, अंधा कानून स्थापित कर लो, जो कुछ हो रहा है मतलब आंखों से देखो, मुंह से बोलो नहीं, तो तुम्हारे मजे रहेंगे। अगर आंखों से देखकर तुमने बोलोगे तो तुम्हारे मजे चले जाएंगे, अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे। इसलिए आंखों से बोलते हुए गूंगे बन जाओ, तुम्हें गूंगे बनकर रहना तो तुम्हारे मजे रहेंगे। कहने का आश्चर्य तात्पर्य यही निकल के आ रहा है यहाँ पर। सिपाही रिरिया कर, साफ साफ बताइए दुर्जय जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब बहुत आने लगता है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा, सिपाही की इतनी बड़ी बातें कहाँ समझ में आने वाली। तो दुर्जन, ये समझाने की ना बातें हैं ना समझाने की, उठी आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, मतलब उठो आवाज सुनो, बकरी की तरह मिमियाओ मत, उस आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। सिर झुका के चलना है उसे, मिट्टी को भी सोना मानो। मुझे मिल गई, फिर तीनों गाने लगते हैं। दुर्जन सिंह सत्यवीर कर्मवीर है। मुझे मिल गई रे मुझे, मिल गई रे। सिपाही रूठ कर बैठ जाए, जाओ तुम। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग ही अपना नहीं मानते तो मैं कैसे नाचूंगा। दुर्जन, ये कैसे हो सकता है दीवान जी, जब तुम भी हमारे, अब हम भी हमारे हो, इम्पोर्टेंट, अब अब भी हमारे हो तुम, अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मुंह पत्ता, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। इम्पोर्टेंट है, अब याद रखना, ये दुर्जन सिंह की पंक्ति है। तेरी किरण, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई दोनों साथियों से। दुर्जन सिंह, बता दे क्या, दो साथी और तीन लोग हैं तो बता दे क्या। दुर्जन, सच बता दे। सत्यवीर कहता है, बता दो दीवान जी अपने ही आदमी है। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी, कहता है सुनो दीवान जी। अब यहाँ पर बात हो रही, कर रहे हैं सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ दुर्जन,
बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी। रुककर एक तरकीब मिल गई है। क्या मिल गई है? एक तरकीब मिल गई। दोनों नायाब तरकीब। सिपाही फिर लेने लगता है, हाँ उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते ही वही भला था, तीनों उसी से सब कुछ होगा। दीवान जी, पहले तो तुम लूटपाट करते थे, डाकू थे, अब क्या, इससे भला क्या होगा तुम्हारे? क्या उसी से तो सब कुछ होगा। हम माया माला माल होंगे, उस तरकीब से ही तो हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारी इशारों पर नाचेगी। और सिपाही उछलकर, माला माल होंगे कैसे, बताओ। तीनों बतिया सलामत होंगे, तब बताओ, तरकीब बताओ। सिपाही कहता है, दुर्जन पहले एक बकरी से बकरी लाओ, हमारे लिए एक बकरी ले आओ। अब देखो स्टार्ट हो रही है, बकरी जनता का प्रतीक है, जनता का शोषण कर रहे हैं, हमारे लिए एक बकरी लाओ। सिपाही, बकरी, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर जाओ जहां भी जैसी भी मिले, एक बकरी लेके चले आओ। तो यहाँ से सिपाही जो चला जाता है। भिष्टी फिर मशक लिए पानी छिड़कते हुए गाते हुए प्रवेश करता है। भिष्टी कहता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद फर्क नहीं रहेगी। चुटकी दूसरों का उसका आओ रहेगा, फल फूल बहाया था आज पानी बहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। मीन्स कल खून बहाया था, कल तो उसका पूरा उसका कत्ल किया गया था बकरी का, उसे काटा गया था, फिर काट करके उसकी खाल निकाली गई थी। आज उसे क्या पता था उस खाल में ही पानी भरा जाएगा। भिश्ती का गाते हुए प्रस्थान हो जाता है। दूसरी ओर से सिपाही का बकरी के लिए प्रवेश होता है। एक बकरी लिया था, अब सिपाही उतनी देर में भिश्ती चला जाता है। शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी, है क्या है? सिपाही, बकरी किसकी बकरी? गांव के हरिजन की बकरी है। विप्ती की बकरी। विप्ती कौन है? हरिजन है। नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही कहता है, फिर यह गांधी जी की बकरी है, गांधी जी की बकरी है। अब इसका हम देंगे कि गांधी जी की। सिपाही, गांधी जी की? दुर्जन जी, हाँ हाँ, महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, बताइए क्या देती है? सिपाही, दूध नहीं। दुर्जन जी कहता है, इम्पोर्टेंट कथन, सबसे इम्पोर्टेंट कथन है ये। दुर्जन, नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। कुछ रुक कर, अच्छा बताइए क्या खाती है? सिपाही कहता है, घास नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। गांधी जी की बकरी है ये सारी चीजें। बुद्धि खाई, बहादुरी और विवेक यह खाती है। दोनों नाचते हुए, उहू बकरी ने अहू करी, एह उहू करी गांधी जी की बकरी। हर किला फतेह करी गांधी जी की बकरी। शत्रु की विजय करी गांधी जी की बकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन पूछ सकते हैं। ये कहाँ कौन से नाटक का है, तो आपको पता होना चाहिए बकरी नाटक का है। और दोनों लोग जो हैं, दुर्जन सिंह के अलावा कर्मवीर और सत्यवीर, ये दोनों गाते हैं। दुर्जन, दीवान जी ऐलान कर दो, हम गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं आए। दर्शन करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाएंगे, चढ़ावा होगा तो हमारे पास माला माल। यही तरकीब मिल गई है। मतलब जनता के पास कुछ ना चढ़ावे जरूर चढ़ाइए, कहीं से भी उधार कर्ज लेकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही, पर लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है? सिपाही कहता है, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपना मन चंगा तो कटौती में भी गंगा गंगा बना देंगे हम। दुर्जन, यूं समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माई माँ की है। दोनों माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की, मतलब दुर्जन गांधी जी की पास थी। सिपाही चलकर, समझ गया, जब कुत्तों के खानदान होता है तो बकरी को क्यों नहीं हो सकता, जो इसकी माँ की गांधी जी के पास थी। यह हुई समझदारी की बात। दीवान जी, ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं। सामान दीवान आ जाते हैं, बकरी को गले में फूल मालाएं पहनते हैं और उस मंडप में प्रतिष्ठित एक मंडप बना लेते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा होता है, लोक सेवा सदन। क्या लिख देते हैं? लोक सेवा सदन। साथ गाते हैं, सोने की छत है, चांदी के खंबे, जय दग जय 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 जगदम्बे, जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे लंबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, चाहे जो हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। ये सारी चीजें बोल रहे हैं, याद रखना, ये तीनों लोग गा रहे हैं। नाटक कौन सा है? बकरी नाटक में। दुर्जन दीवान सिंह
अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दे। कोई पूछे, बोलो ये गांधी जी की बकरी है। हर सवाल का हल इसके पास है, हर सवाल का जवाब इसके पास निकल जाएगा। दोनों पर जो खाली हाथ आए दुल्हन वह वापस जाए। तीनों जाते हैं, सिपाही अकेला रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है, डंडा गीत है। यहाँ स्टार्ट हो रहा है डंडा। ये पूछ सकते हैं, आया हुआ भी एनटीए में, और पूछ सकते हैं किसका गीत है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, झंडा नहीं कह रहा, डंडा। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा साने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला। डंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हम कहते हैं ना, ऐसे डंडा ऊंचा रहे। ये कौन कर रहा है? ये जो है यहाँ पर सिपाही गा रहा है। इम्पोर्टेंट। इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हमें विचरे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय। तीन दुखी की ताड़कन हारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब गरीब औरत का प्रवेश। औरत, उर उर उर, अरे मिल गई हुजूर, ये बकरी हमारा है। ये कौन बाधा लावा? मतलब किसने बांध ली? सिपाही, बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। औरत, नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी ना समझती है, ये गांधी जी महात्मा की बकरी है। यहाँ से दफा हो जा, वरना इस बकरी के बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है ना, कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? औरत, पर हुजूर अभी तो हमारे घर पर रही है, हम खिलाए पिलाए के इसे रखे हैं। सिपाही, क्या खिलाया इसको? औरत, आज पीपल का पत्ता छोटा लारिका लाया था, मतलब है उसी ने खिला दिया। सिपाही, कड़क कर, पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी, फल। ये देख क्या खा रही है। कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है, ये देख क्या खा रही है, देख। केले के छिलके उठाकर खा। औरत घबरा कर कायल होने लगती, पर हुजूर यह तो क्या? सिपाही, जानती है कितने कितने की बकरी है? औरत, जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम नहीं दिया। 20 रुपए में जमींदार साहब ले रहे थे, बट हमने ना दिया। हमको हमने बच्चों की जान से सिपाही से पिलाया है, हम गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है। ये औरत बोल रही। औरत, ये गए मंच ये बाहर कर, हमरे ही पर ई पैदा हुई, हमारे ही है ऐसा मामा पोला पासा, मतलब पाला पोसा, इसे सब कुछ करा, रात दिन इसे अपने पास रखा, बच्चों के साथ ये रही, बच्चों की जैसी है मेरी, और ये बड़ी हुई है। सत्यवीर का प्रवेश होता। औरत, कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा मोहे समझाऊं, बोल तूने इसे क्या सीखा? औरत, हम अनपढ़ है, गरीब है हुजूर, क्या सीखेंगे? सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं किया कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी के मुंह न देख, अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि अपने हाथ के से कमा सके। कम घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबसे अपना सबको अपना समझ। ये सत्यवीर का कथन है। किसका है? सत्यवीर। और ना ही हुजूर, मतलब यह कहते तू अपना पाल पोस कर, पढ़ बड़ा कर, बच्चों को पाल, उन्हें पढ़ा। फिर औरत के, ना ही हुजूर सत्य। फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई जब इसने तुझे कुछ कहा ही नहीं? फिर तेरी कैसे हुई? मतलब ये बहुत कुछ कहती है, मतलब इसने जब कुछ नहीं कहा, ये सारी बातें कि तू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सब कुछ, ये बातें नहीं कही, तो ये तेरी बकरी कैसे हो गई? और हुजूर, हुजूर हम एक ही दुई एक बात समझते हैं, हम जानत हैं हुजूर की ये कब खूंटे पे खुलना चाहे, कब दूब, दूब का मतलब है घास, कब दूब चढ़ना चाहे, कब घास चढ़ना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के पत्ते खाना चाहे। बस हमें इसकी यही बात आती, बाकी कुछ समझ में नहीं आती। इसने कभी हमसे कुछ ना कहा। सती इसलिए कह रही है तू कि ये तेरी बकरी है, से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं इसका। जा, चली जा यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। या बकरी तेरे यहाँ रहकर जरूर या ना तेरी कभी हो सकी ना होगी हुजूर। सिपाही का, हुजूर भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। औरत, हम आपको बकरी लेके आएंगे, हम अपनी बकरी लेके जाएंगे, मतलब ये बोलती है। सिपाही, औरत होश में बात कर। औरत, होश में ना, बेहोश हुई, ये बेकार है, ये हमार है। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है और अपने को खींचती छुड़ाती हाथ जोड़कर खिया रही है।
तो और आप बड़े लोग हुजूर, आपकी एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी इस गरीब की सहारा। मुनाचिन ये गरीब है, मतलब इस तरह से बात करिए, गरीब का सहारा कि आप एक नहीं 1000 बकरी कहीं ना कहीं से ले आएंगे, लेकिन हमारे गरीब का सहारा तुम चुरा कर बकरी क्यों ले आए हो। मतलब ये कहना चाह रही है, देखो चुराई हुई बकरी से और ये कैसे धन दौलतवान बने। सत्यवीर, गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, 6 पैसे। हम नहीं जाने हुजूर, हम नहीं जाने हुजूर, औरत बोलती है। कर्मवीर, क्यों नहीं जानती? यदि ये जानती तो आजाद देश में रहने क्या हक तुझे क्या है? जब तुझे यही नहीं पता तो आजाद देश में रहने का तुझे हक क्या है? और हम देश में नहीं रहते हुजूर, गांव में रहते हैं। सत्यवीर, लेकिन ये बकरी सारे देश की है। नहीं हुजूर, गांव में सब एक एक पहचानता है, गांव की है। सत्यवीर, औरत बहस मत कर औरत, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, औरत ये बकरी नहीं मिलेगी, ये तेरी नहीं है। औरत, हुजूर एक एक छोड़ दे, हमारे पीछे पीछे न लग जाए तो जान सजा चोर की हो हमारी, आपके पीछे नहीं लग जाएगी हुजूर, हमारे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी गवार के। और हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, इस बकरी में मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, गांव के सब लोग जानते हैं, सबसे पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबू नहीं जाएगी। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। अब भाई ने लाए थे, और अब भाई ने लाए थे मतलब हम लाते हैं, औरत पे स्थान कर देती। अब आगे देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पार्ट 1 हमारा यहीं समाप्त हो जाता है साथियों। अब इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। पार्ट 1 हम जो कर रहे हैं, बकरी नाटक का पार्ट 1 चल रहा है, और आपको कैसा वीडियो लगा, समझ में आया, ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने साथियों को। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।